अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आयशा मुनीर एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट कैन आई डू आफ्टर मैट्रिक। यानी बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम 10th के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करेंगे, सारे करियर पाथिंग आपको सिखाएंगे कि आप 10th के बाद कौन कौन से फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो भी इंफॉर्मेटिव है या सब्जेक्ट के लिहाज से हैं जल्दी से मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मैट्रिक किया है और अगर बायो साइंस के साथ किया है या कंप्यूटर साइंस के साथ किया है या फिर आप कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो क्या क्या फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने बायो साइंस के साथ किया है तो आपके पास एक ऑप्शन है FSC प्री इंजीनियरिंग। सेकंड आपके पास ऑप्शन है FSC प्री मेडिकल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ICS करें। ICS में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, इसका भी अच्छा स्कोप है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका भी बहुत स्कोप है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपका केस इन सब से एक्सेप्शनल है और आपका इंटरेस्ट है बिज़नेस में, जो कि आज बिज़नेस का दौर है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिज़नेस सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। वो किस में, ICOM कर सकते हैं। आप ICOM में बिज़नेस स्टडी है सारी की सारी। तो ICOM में क्या कर सकते हैं, हाँ, आपके इंटरेस्ट का कोई भी बिज़नेस हो, आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से उसको आगे लेकर चलेंगे, वो सारी स्टडी आप ICOM में कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिज़नेस अकाउंटिंग और फर्दर बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन करते हैं वन बाय वन। आपके मैट्रिक और ग्रेजुएशन के दरमियान जो स्टडी का दौरानिया है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में आपका FSC भी आ जाता है, FA भी आ जाता है, ICS भी आ जाता है, ICOM भी आ जाता है। ये सारे इंटरमीडिएट में ही आ जाते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम FSC को डिस्कस करेंगे कि FSC में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और कैसे उनको चूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, FSC की दो कैटेगरीज हैं, FSC और इसकी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं और सेकंड कैटेगरी में आप प्री मेडिकल कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्री इंजीनियरिंग में देखें, सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग में आपका जो मोस्ट मेजर सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, वो आगे मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो प्री इंजीनियरिंग लाजमी करें। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास फिज़िक्स आ जाती है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं जो आपकी आगे इंजीनियरिंग अगर आपने करनी हो, आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कैटेगरी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं इंजीनियरिंग में भी। अगर कोई एक टाइप की इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो फिर आपको ये फिज़िक्स का पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके पास आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आप नेक्स्ट अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को भी लाजमी पढ़ें। केमिस्ट्री में देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और भी बहुत पोर्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो आप इस तरह केमिस्ट्री के भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं प्री इंजीनियरिंग में। अब आ जाते हैं हम प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स में। प्री मेडिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी होता है। ठीक है, बायोलॉजी में भी डिफरेंट कैटेगरीज आप कह दें या पोर्शंस कह दें, जैसे जोलॉजी से रिलेटेड और बॉटनी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक्स और चैप्टर्स कवर करवाए जाते हैं, पढ़नी पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आप बोर नहीं होने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपकी FSC प्री मेडिकल। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री का भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी हो केमिस्ट्री में तो आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एज ए केमिस्ट्री एक अपना प्रोफेशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी में ही आगे फर्दर जाना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी MBBS की भी बहुत ज़्यादा आगे स्पेशलाइजेशन होती है या और कोर्सेज भी होते हैं मेडिकल के, तो उसके लिए आपके प्री मेडिकल होना लाजमी है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट्स थे, FSC के ये मेजर सब्जेक्ट्स थे।
तो इंटरमीडिएट में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ाए जाते हैं, साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। उसमें लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे उर्दू आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी देख लेते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी? इंग्लिश उर्दू तो कहीं भी नहीं जाएगी, ये लाजमी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उर्दू पढ़नी पड़ेगी आपको। और ऑप्शन कहाँ आती है? इस्लामियात और पाक स्टडी। जी, तो इसकी तरतीब कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस्लामियात और पाक स्टडी में से एक आपको मतलब कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी और एक सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। यानी कि इन सब्जेक्ट्स का इतना बर्डन नहीं है, बाकी इंग्लिश और उर्दू जो है वो तो हर लेवल में आपको साथ साथ पढ़ना पड़ते हैं। ग्रेजुएशन में भी आपको इंग्लिश उर्दू, उससे तो आप कभी भी अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, किसी हद तक आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये था सारा इंटरमीडिएट में एफएससी का जितना भी पोर्शन था। इसमें ये मेजर सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, मेडिकल के भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर जो एफएससी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर मतलब साइंस के ही सब्जेक्ट्स में रहना चाहते हैं आफ्टर मैट्रिक, तो वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखें, और इसके मुताबिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई फील्ड समझ नहीं आ रही लेकिन आप साइंस में ही रहना चाह रहे हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का पता चल जाता है, ठीक है। जब जैसे थ्रू आउट पूरा साल उनके पास पढ़ते हैं, टेस्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देख के बंदा जज कर लेता है कि इस स्टूडेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एफएससी के सारे आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए कि कैसे कैसे एफएससी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से आप चूज़ कर सकते हैं। अब आईसीएस पे आ जाते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो ज़रा कंप्यूटर से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो करवाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम आईसीएस के बारे में बताते हैं। आईसीएस की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, तो आईसीएस की कैटेगरीज देखते हैं। तो एक आईसीएस की कैटेगरी है आईसीएस फिज़िक्स, ठीक है, आईसीएस फिज़िक्स, और एक कैटेगरी है आईसीएस स्टैट्स, आईसीएस स्टैट्स। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आईसीएस स्टैट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आईसीएस है तो ये कंप्यूटर साइंस में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सबसे मेजर सब्जेक्ट इसका होगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा एज अ मेजर सब्जेक्ट। फिर बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपको फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आईसीएस फिज़िक्स है ना, आईसीएस फिज़िक्स है तो फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे इनके सब्जेक्ट्स। आपके पास कंप्यूटर है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास आता है आईसीएस फिज़िक्स। ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर पसंद है, फिज़िक्स पसंद है, तो वो ये चूज़ कर सकते हैं। तो आईसीएस स्टैट्स की तरफ आएँ। आईसीएस स्टैट्स में देखें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट जो है ना, मेजर सब्जेक्ट, वो कंप्यूटर ही रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास जो ऑप्शन आती है ना वो फिज़िक्स में आती है, फिज़िक्स या स्टैट्स आप एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आईसीएस स्टैट्स होगा तो जाहिर बात है इसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और स्टैट्स का काफ़ी स्कोप है, तकरीबन हर डिपार्टमेंट में इसकी जो है ना वो जॉब्स आती हैं, सीट्स इसकी काफ़ी हैं। तो आप स्टैट्स का सब्जेक्ट अगर आपको पसंद है तो आप लाजमी पढ़ें, बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इसे बहुत लाइक करती हूँ और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ उनके लिए जो पसंद करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है, अदरवाइज़ वो मैथ बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। मैथ को एज अ बर्डन सब्जेक्ट आप लेंगे तो कभी भी नहीं कर सकते। सिर्फ जो इंटरेस्ट शो करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही मैथमेटिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो आप बहुत सारे आपकी सोसाइटी में बच्चे होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो बिल्कुल ही मैथ को डिसलाइक करते हैं, बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आते, वो फोकस्ड होकर नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं लेते, तो फिर वो मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ अब ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो नेक्स्ट अपनी लाइफ में बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी कि वो आईकॉम करें, ठीक है। तो आईकॉम में आप वो क्या कर सकते हैं, आईकॉम में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए बिफोर चूजिंग दिस सब्जेक्ट एज योर फील्ड। तो आपने सबसे पहले इसके सब्जेक्ट्स को देखना है। पहला इसका सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। किसी भी बिजनेस के फील्ड में चले जाएं, आपको स्टैटिस्टिक्स का जो है ना वो होना चाहिए, उसका नॉलेज लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारे बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल
ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, आप बिज़नेस स्टडी कर रहे हैं तो आप किसी बिज़नेस की जॉब कर सकते हैं, बहुत सी बिज़नेस की जॉब आती हैं, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को आप लाजमी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये सारे बिज़नेस के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये चंद सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ये 4 के 4 आपको चूज़ करने पड़ेंगे जब आप आई.कॉम करेंगे। और इसके अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हर फील्ड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं भूलना कि आपने सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पढ़ने। इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको कंपल्सरी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक जो है वो आर्ट्स में किया हुआ है, आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो वो स्टूडेंट्स FA कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। अगर आपने आर्ट्स किए तो आपको फाइन आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है, पहले हम लिख सकते हैं फाइन आर्ट्स, इसको कहते हैं फाइन आर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म है इसका FA, ठीक है। फाइन आर्ट्स हैं, इसमें आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, स्विक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं आप, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इंसान की नफ्सियात। साइकोलॉजी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप ह्यूमन नेचर को इसमें स्टडी कर सकते हैं। आपको 1-2 सीटिंग में पता चल जाएगा ये शख्स जो है वो किस तरह का है, उसकी नेचर किस तरह की है, ये कैसी आदत का मालिक है, ठीक है। मतलब इस तरह का सब्जेक्ट है ये, इसमें काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सोशल साइंसेज हैं इसमें, मतलब सोशल बिहेवियर के बारे में, आप ह्यूमन के सोशल बिहेवियर क्या है, तो ये सारी थ्योरीज इसमें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, इस लेवल पे आप बेसिक्स ही पढ़ेंगे। फिर आपके पास एक सब्जेक्ट आता है फाइन आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो ये सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आ जाता है होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्रिएटिव है, ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं FA में, ठीक है। फाइन आर्ट्स में ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियात, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होती है, आपने एक फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एक सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अभी ये जो स्क्रीन पे पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ, सारा चार्ट की फॉर्म में सारा बताया हुआ है कि आप FSC में क्या कर सकते हैं, ICS में, आई.कॉम से कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ICS में क्या कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल ये अभी स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर शो हो रही है, ये चार्ट जो है वो बनाया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखें, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ईजी रहेगा जब आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जब परफॉर्मा आपको मिलेगा आप उसको फिल करेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। जब आपके पास एक स्क्रीनशॉट मौजूद होगा, बार बार वीडियो आप देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके लिए फिर एक पिक्चर है जो शॉर्ट टाइम में आपको बहुत मतलब गाइड कर सकती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लाजमी पास रखें। हमारे पास एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो O लेवल का होता है, तो अगर O लेवल आपने किया हुआ है तो आप आगे A लेवल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिंपल FSC भी कर सकते हैं। तो अगर आप A लेवल्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो A लेवल्स के बारे में कुछ सुन लीजिए कि A लेवल्स जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड एजुकेशन है, तो इसके फाइनल एग्जाम भी जो है वो ब्रिटिश काउंसिल लेती है। तो इसमें सब्जेक्ट्स की 3 वेरिएशंस आती है। फर्स्ट वेरिएशन में देखें आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं A लेवल्स में। A लेवल्स में आपके पास फर्स्ट जो कैटेगरी है वो बिजनेस की आ जाती है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स की आ जाती है। ये सारी कैटेगरीज में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आप चूज़ करेंगे। फिर जो थर्ड कैटेगरी आपकी आती है उसमें आप सारे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं ह्यूमैनिटीज़। तो जो बिज़नेस सब्जेक्ट्स हैं इसमें जितने भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, ठीक है, बिज़नेस स्टडीज़ के आ जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप बिज़नेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आ जाता है, बिज़नेस स्टडी का सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें ये अकाउंटिंग के अलावा इकोनॉमिक्स भी स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो
तो साइंस सब्जेक्ट्स में देखें, साइंस जो है ना वो एक जनरल टर्म है, इसमें जो जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं नॉन लिविंग या लिविंग से रिलेटेड, फिर हमने इसको फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में कवर किया है। तो जितनी भी ब्रांचेस बनी है ना उसमें जो मेजर चीज़ है वो क्या है, फिज़िक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री आ जाती है, कंप्यूटर आ जाता है, बायोलॉजी आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें, मतलब कि जो मेजर एक जनरल वर्ड है ना वो साइंस है। तो बाकी जितनी भी ब्रांचेस इसके वक्त के साथ बनी है वो सारी ब्रांचेस जो हैं वो अब साइंस वाले पोर्शन में आ जाती हैं। फिर बाद में आप जब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कि उसकी मतलब चंद एक सूरत हाल को देख के आप पूरे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो जज कर सकते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी का मालिक है। इसके अलावा आप ह्यूमैनिटीज़ में एक और सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, आप लॉ से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप जहाँ पे भी ए लेवल कर रहे हैं, वो जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अच्छा से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने बाकी के क्लास फेलोज़ को लाजमी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी आगे सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में आसानी हो। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कैसा आपने इस वीडियो को कंसिडर किया है, आपको कैसे समझ आ रही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन, आप इजीली इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, शेयर भी करें और अच्छा सा एक कमेंट पास कर दें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।